सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये फिल्म पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए पात्रों, घटनाओं या किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता मात्र संयोग है। इस फिल्म में डरावने और विचलित करने वाले दृश्य शामिल हैं। दर्शकों को अपनी विवेक से देखने की सलाह दी जाती है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान किसी भी जानवर को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है। निर्माताओं का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये आपका वर्क भी ना, कहीं यहाँ ट्रांसफर कहीं वहाँ ट्रांसफर। यार क्या बात करती हो तुम? ये अब नौकरी ऐसी है, मेरा अभी ये ट्रांसफर होता रहता है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ऊपर से सरकारी क्वार्टर छोड़कर विला अरे यार खरीद तुम लिया। क्या बात करती हो? अब तुम्हें लगता है मैं अब वो सरकारी क्वार्टर में रह सकता हूँ? इतना पैसा मैंने काहे के लिए अभी कमाया है? अब ये पैसा है और ये भी विला मेरे को अभी सस्ता मिला तो मैंने ले लिया। यही तो डर है, इतना महंगा विला और आपको सस्ते में मिल गया। एक बार पूजा करवा लेना था। और क्या तुम और तुम्हारे ये अंधविश्वास ये मुझे बहुत तंग करते हैं। आजकल की जनरेशन में कहाँ होता है ये 2026 में की अंधविश्वास की बातें। देख लूंगा मैं वहां पे ये पूजा वूजा। अब फोन रखो, चलो तुम, मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ।
ये क्या फाइलें हैं यार, ये कैसे निकल के आ गई? तो किसी बहुत पुराने केस की लग रही है। ये यहाँ क्या कर रही है इस नए वाले घर में मेरे? कौन है ये विक्रम रावत? किसकी फाइल है ये? और कितना ओल्ड केस लग रहा है ये विक्रम रावत? कौन है? कौन है? ये मजाक बंद करो, जो भी है सामने आओ। कौन है ये? सामने आओ। ये कौन हो तुम? और क्या चाहिए तुम्हें? और यहां क्या कर रहे हो? जिसका तुम नाम ले लोगा उस विक्रम रावत को ना तो मैं माफ करूंगा और ना ही यहाँ के मुंह। पता है क्या किया उसने मेरे साथ? आज जहां पर तुम खड़े हो इसी जगह मुझे दफनाया था वहां। तुम्हें बात उस समय की है जब मैं एक अनाथ आश्रम में था और विक्रम रावत वहां से मुझे अडॉप्ट किया था। उसने मुझे बहुत प्यार दिया, जैसे कोई सगा बाप अपने बेटे को देता है। मुझे पढ़ाई के लिए सिंगापुर भेजा। वहां से मैं वापस आया क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो गया था। मैं जो बचपन से मुझे अब तक प्यार दिया, नहीं पता था मेरे पास ऐसी खबर थी। फिर मैं डायरेक्ट बनारस के उस घाट पर पहुंचा जहां पर मेरी माँ की चिता जल रही थी मेरे आंखों के सामने। पूरी अंतिम क्रिया होने के बाद मैं विक्रम रावत के साथ कार पे आया। बेटा, आज मैंने तुम्हारी मां की जलती हुई चिता देखी। चिता की हर लपट मेरी आत्मा को जला रही थी। डैड प्लीज, मुझे लगता है अभी आपकी तबीयत नहीं सही है। हमें घर चलना चाहिए, वहां पर बात करते हैं। नहीं बच्चे, हम घर नहीं जाएंगे, हम विला पे जाएंगे क्योंकि घर पे सारे मेहमान इस समय आ रखे हैं और वहां हमारी बात नहीं हो पाएगी। चलो विला चलते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। जी बताइए पिताजी, क्या बात करनी थी आपको? बेटा, जो बात मैं तुमको बताने जा रहा हूं उस बात को शायद तुम मेरा यकीन करोगे, मेरा साथ भी दोगे। तुम्हें याद है तुम मेरे को एक एनजीओ छोड़ के गए थे? हाँ, मैं लोगों का काफी विश्वास जीत के आपको एक एनजीओ दे के गया था। मुझे लगता है उसका जो ऑब्जेक्टिव आप उसे पूरा कर रहे होंगे डैड। एग्जैक्टली बेटा, तुम्हें याद होगा मैं लोगों की लाशें उनको मोक्ष दिलाने के लिए उनके घर वालों से लेता था और उसके बाद उनको बनारस के घाट पे उनका अच्छे से क्रियाकर्म करके उनकी अस्थियां उनके घर वालों को वापस कर देता था। लेकिन बेटा क्या है ना, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूं। इस सेवा हुआ ना मुझसे होती नहीं। मैं क्या करता हूं, जो लाशें मुझे मिलती हैं
मैं उनको अपने हॉस्पिटल में लाता हूं, बहुत प्यार से उनके सारे ऑर्गन्स निकाल देता हूं, आईज, लिवर, किडनी, हार्ट। फिर ऑर्गन्स निकालने के बाद वहीं हॉस्पिटल में उनको जला देता हूं अपनी मशीनों में, और प्यार से उनकी सारी अस्थियां उनके घर वालों को वापस। ये कैसी बात कर रहे हैं पिताजी आप? आपको पता भी है कि आप कौन सा पाप कर रहे हैं? अरे शिव पुराण में भी कहा गया है कि काशी में जो मुक्ति पाता है उसको मोक्ष की प्राप्त होती है। आपने लेकिन क्या किया? आपने उन लाशों का व्यापार बना दिया सिर्फ अपने बिजनेस के लिए। आपको पता भी है मोक्ष का असली मतलब क्या होता है? मोक्ष आत्मा की मुक्ति है, ना कि शरीर का मुनाफा। आदर्शों से पेट नहीं भरता है बेटा। लेकिन पाप का साम्राज्य भी नहीं टिकता है। आप इंसान नहीं, हैवान है पिताजी। दुनिया ना नतीजे देखती है, तरीके नहीं। आज की दुनिया में मोक्ष किसे मिलता है? कौन पाप नहीं करता है? और पाप करने के बाद लोग सोचते हैं उन्हें मोक्ष मिलेगा। अरे मैंने भले ही गलत तरीके से पैसे कमाए, लेकिन आज भी मेरा हॉस्पिटल ऑर्गन रिक्वायरमेंट्स में इंडिया का पूर्ति करने में हॉस्पिटल नंबर 1 है। अंडरस्टैंड? एक डेड बॉडी के, एक मरे हुए इंसान के पार्ट्स निकालकर किसी जिंदा इंसान को हेल्प करना, उसको देना, उसकी मदद करना कोई गुनाह नहीं। और लोगों की आस्था लिया। अंधविश्वास को ना आस्था नहीं कहते हैं। एक मिनट, कहीं मां भी तो आपके एक सिस्टम का हिस्सा नहीं थी? तू शायद भूल गया कि तू एक अनाथ है। मुझे मालूम था तू एक टाइम ना मेरे लिए खतरा बनेगा। पहले लगा मुझे कि तू मेरा पाला हुआ कुत्ता है, मेरा साथ देगा। पर तू तो मेरे ऊपर ही भौंकने लगा। तूने तो बेटा पूरा सच ही नहीं सुना। तुझे क्या लगता था ऑर्गन्स निकाल के मैं फुल? नो 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 नो। एक डेड बॉडी से केवल उसके ऑर्गन्स ही नहीं मिलते। ऑर्गन्स के अलावा जब हम लाश लाते ना तो उसकी पूरी आईडी, आधार, फिंगरप्रिंट सब 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 मेरे पास। वो आईडी, आधार किस काम आएगा? उस आईडी, फिंगरप्रिंट से उनकी पूरी जिंदगी की कमाई अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अगर तुम सच में चाहते हो कि मुझे मोक्ष मिले, मेरी आत्मा को शांति मिले, तो ये जो तुम फाइलें देख रहे हो ना, इसमें उस विक्रम रावत का सारा काला चिट्ठा है। सिर्फ एक बार तुम्हें केस लड़ना है और मुझे न्याय दिलाओ। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी जब उसे सजा मिलेगी। उसने लाखों लाशों के साथ ऐसा किया है, लाखों परिवारों के भावनाओं से खेला है। अगर ऐसी बात है और तुम ये सच कह रहे हो तो ये तुम्हारा ये केस मैं अभी लड़ूंगा और मैं तुम्हें मोक्ष भी दिलाऊंगा।
आज हम यहाँ पे एक व्यक्ति का नहीं, एक सोची समझी दरिंदगी का केस फाइट कर रहे हैं। ये केस सिर्फ ये कानूनी ही नहीं, नैतिकता का भी है। यहाँ लाशों का व्यापार हुआ है, यहाँ आस्था को धोखा दिया गया है, यहाँ पे मौत को ये मुनाफे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आज ये प्रोसिक्यूशन यहाँ पे ये साबित करेगा कि विक्रम रावत ने मोक्ष सेवा के नाम पे एक अभी ये क्रिमिनल एम्पायर को अभी चलाया है। माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन ने शब्दों का तूफान खड़ा कर दिया है, बट आई होप कि मेरे दोस्त को ये पता होगा दैट लॉ डज नॉट वर्क दैट वे। शब्दों से और जज्बातों से कानून नहीं चलता। द लॉ नीड्स एविडेंस। मोरल स्पीच से कोई अपराधी साबित नहीं होता। और जहां तक बात एक्यूज की है, ही वॉज रनिंग अ रजिस्टर्ड NGO. Everything was documented. Everything was documented, my friend. Everything was, he was accounted for. सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड था। हर एक अंतिम संस्कार को डॉक्यूमेंट किया गया था। हर एक अंतिम संस्कार रिकॉर्डेड था। हर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड था। गलतियों को गुनाह और सेवा को साजिश कहना, दैट्स नॉट जस्टिस। ये एक कहानी रचना है, दैट इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। माय लॉर्ड, ये केस खाली ये मर्डर का नहीं है, ये इंसानियत के नाम पे अभी धोखा हुआ है। अक्यूज विक्रम रावत ने मोक्ष सेवा के नाम पे ऑर्गन्स का अभी व्यापार किया है। उसने लाशों में से ऑर्गन्स को अभी निकाल के उसका पूरा अभी व्यापार किया है। लाशों को मोक्ष के नाम पे अभी बनारस में नहीं जलाया गया, उसको अभी मशीन्स में यहीं पर ही अभी जलाया गया। माय लॉर्ड, एग्जिबिट ए ये उन लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं जिन लोगों के ट्रांजैक्शंस उनकी मौत के बाद हुए हैं। बायोमेट्रिक ये फ्रॉड हुआ है। लाखों ये करोड़ों रुपए का ये ट्रांजैक्शंस है जो उन लोगों की मौत के बाद में हुआ है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन एजम्पशंस को फैक्ट्स बना के पेश कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम्स मल्टीलेयर ऑथेंटिकेशन से चलता है, केवल फिंगरप्रिंट से ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोई आम बात नहीं होता। माय लॉर्ड, इट्स अ हाईली रेगुलेटेड मेडिकल प्रोसीजर। हर ट्रांसप्लांट के लिए अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, हॉस्पिटल बोर्ड्स की परमिशन होती है, डोनर की रजिस्ट्री होती है। नथिंग हैपन कैजुअली सर, एवरीथिंग वाज ऑन रिकॉर्ड, राइट। पॉइंट नंबर 3, क्रिमेशन फर्नेस के लॉक्स दे कैन बी मैनिपुलेटेड, उन्हें चेंज किया जा सकता है। और जहां तक बात है डिजिटल प्रूफ की, सर दे आर नॉट ऑलवेज टेम्पर्ड प्रूफ। यस, आई एम राइट। जब तक कि उनका प्रॉपर फॉरेंसिक वेरिफिकेशन ना हो जाए, दे आर नॉट ऑलवेज टेम्पर्ड प्रूफ। यू शुड नो। माय लॉर्ड, यहाँ दर्द को सबूत बनाकर पेश किया जा रहा है। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, बट इट्स द फैक्ट दैट इट कैन नॉट रिप्लेस द एविडेंस। यस, योर ग्रीफ इज अंडरस्टैंडेबल, बट इट कैन नॉट रिप्लेस द एविडेंस। कॉन्सेंट, डेड लोग अभी बायोमेट्रिक्स को ये अप्रूव कर रहे हैं। आप टाइम स्टैम्प देखिए जज साहब, 2:04 पे मौत हुई है, अगले दिन 3:02 पे ही और वो विड्रॉल हो रहे हैं। लाखों ये करोड़ों रुपए का ये ट्रांजैक्शन है। और ये माय लॉर्ड एक केस नहीं है, ये काफी सारे केसेस हैं माय लॉर्ड। ये बाकी केसेस की ट्रांजैक्शंस है, एक केस नहीं है, ये बहुत सारे केस हैं। माय लॉर्ड, टाइमलाइन मिसमैच होना दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है। आई एग्री, बट ये सीधा कोई सबूत नहीं है अपराध का, राइट माय लॉर्ड। ये एक सिस्टम ब्रिज भी हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी अ साइबर फ्रॉड। जब तक इंटेंट ना हो, लिंकेज ना हो, तब तक किसी इंसान पे इतना बड़ा फैसला लेना न्याय नहीं होगा। दैट्स ऑल। ऑर्डर। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स,
डिजिटल ट्रायल्स, विटनेस टेस्टोमनीज, यह साबित होता है कि एक्यूज विक्रम रावत ने क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, एविडेंस डिस्ट्रक्शन जैसे गंभीर अपराध किए हैं। पुलिस को निर्देश दिया जाता है एक्यूज को तुरंत जुडिशियल कस्टडी में लिया जाए। विक्रम रावत को आजीवन कैद की सजा सुनाई जाती है। थैंक यू माय लॉयर फ्रेंड, इट वाज नाइस टू वर्क विथ यू। फिर मिलेंगे। श्योर। संजय जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। आप कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बढ़िया आइए बैठिए। थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो हेलो। और कैसा रहा आपको? शहर कैसा लग रहा है आपको? शहर तो बढ़िया लग रहा है, और आते ही एक केस मिल गया था मुझे। अरे वाह, आज बढ़िया। वो केस का ये फाइनल वो फैसला हुआ है। अच्छा। और वो मेरे फेवर में आया, तो ये शहर मेरे लिए अभी लकी रहा काफी। ये आपका ये वॉशरूम कहाँ है? आई जस्ट वांट टू आगे से आप राइट हो जाइए। अच्छा, मैं वहीं पर हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। तुम तो उस रात। हाँ मैं, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं मैं कोई आत्मा, लाश या भूत नहीं हूँ। तो तुम कौन हो तुम, और तुमने ये ऐसा क्यों किया? ऐसा है ना सर, आप एक जाने माने फेमस वकील, आपकी फीस देने की मेरी औकात नहीं थी, और मैं इस ऑफिस में काम करने वाला एक छोटा सा वर्कर, बस इसीलिए मुझे ये खेल रचना पड़ा। लेकिन क्यों? और उस विक्रम रावत से क्या अभी रिश्ता है आपका? मेरा विक्रम रावत से क्या रिश्ता है, ये जानना चाहते हैं ना? मेरी बताई हुई कहानी पूरी सच थी, लेकिन क्या है ना सर, उसने अपने बेटे को मारा था। वो बेटा मैं नहीं था, मेरा भाई, जिसको उसने अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। हम दो भाई थे, उसी अनाथ आश्रम में खेले बड़े, और विक्रम रावत उसे ले गया। काफी टाइम बाद पता चला सर मुझे कि विक्रम रावत ने मेरे भाई को मार दिया। बहुत दुख हुआ सर। उस दिन के बाद रात भर बस ये सोचता रहा कि कैसे सजा दिलाऊं। लेकिन क्या है ना सर, वो कहते हैं कि रात जितनी ही गहरी होती है, सुबह उतनी ही शानदार होती है। एक सबूत इकट्ठा किया उसके खिलाफ, और आपके विले में वो फाइल और वो विला दिलाने वाला मैं ही था। वो क्या है ना सर, विक्रम रावत एक बड़ा बिजनेसमैन इंसान है। वो हम जैसे लोगों को और पूरे सिस्टम को यूं ऐसे खरीद सकता है। उसने तुम्हारे भाई को बेरहमी से मारा, तुमने उसको कोर्ट से अभी सजा दिला दी। उससे उसका क्या होगा? वो तो जमानत पे बाहर आ जाएगा 6 महीने या 1 साल के अंदर। आपको क्या लगता है वो बचेगा? मतलब क्या है तुम्हारा?
मैंने बताया था ना सर, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने मेरे भाई को मारने के बाद इल्जाम किसी और पर लगा दिया और वो इंसान जेल में उसका इंतजार कर रहा है। कौन है वो? सर यही तो आपको पता लगाना है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. मान गए, क्या माइंड लगाया है। ये सिर्फ रैप नहीं, मेरी कहानी है। नाम याद रखना, आर के बच पाए। कोर्ट रूम से निकला, कलम हाथ में लिया, सेक्शंस के बीच मैंने सपना भी जिया। एडवोकेट भी मैं, राइटर भी मैं, रातों में लिखा जो वही मेरी पहचान है। एसीपी रुद्रा में सस्पेंस का राज, नादन इश्क में दिल के अल्फाज। लोग बोले ये सब मुश्किल है, मैंने बोला भाई यही मेरा अंदाज। कंटेंट क्रिएटर, कैमरा मेरा दोस्त, जीरो से स्टार्ट, ना कोई सपोर्ट। सीन लिखा, शूट किया, खुद एडिट दी, हर फ्रेम में डाला अपना एक थॉट। मैं ही कहानी, मैं ही सफर हूँ, गिर के भी हर बार उठा हूँ। सपनों को मैंने खुद लिखा है, इसलिए आज तक जिंदा हूँ। मैं ही कहानी, मैं ही जुनून, अंधेरों में भी ढूंढ लिया नूर। अकेले ही चल पड़ा था मैं, अब बन रहा अपना हीरो। डायरेक्टर बनना है ये सपना नहीं जीद है। शॉर्ट फिल्म बनी पर ये बस एक बीट है। कल का पोस्टर, आज का स्ट्रगल, इंडस्ट्री बोले कौन, कल बोले किधर है। स्क्रिप्ट मेरी, विजन मेरा, हर सीन में छुपा इमोशन गहरा। न टीम थी न पैसा ज्यादा, फिर भी खुद से ही बनाया चेहरा। लोग हंसते थे ये क्या करेगा, आज वही पूछते भाई कैसे किया। मैंने बोला रात जग के देखो सपनों को सच, मैंने ऐसे किया। कभी थका नहीं, बस रुक के सोचा, रास्ता लंबा है पर हौसला बढ़ा। नाम नहीं था, काम बना लिया, अब खुद ही अपना सिलसिला। मैं ही कहानी, मैं ही सफर हूँ, गिर के भी हर बार उठा हूँ। सपनों को मैंने खुद लिखा है, इसलिए आज तक जिंदा हूँ। मैं ही कहानी, मैं ही जुनून, अंधेरों में भी ढूंढ लिया नूर। अकेले ही चल पड़ा था मैं, अब बन रहा अपना हीरो। एडवोकेट भी मैं और कल का डायरेक्टर भी मैं ही, ये नाम याद रखना। के बच पाए, कहानी अभी बाकी है।